ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. अगर लाइफ नहीं चेंज हुई तो एटलीस्ट इट्स गोइंग टू चेंज योर स्किन. दैट्स फॉर अ फैक्ट. Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. So if you're new here, hi, मेरा नाम फातिमा है और मैं आपके लिए बहुत मज़े की मेकअप, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, लाइफ स्टाइल, हर चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ. एंड टू एक्चुअली गेट अ बिट मोर ऑफ मी, एड मी अप ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. मेरी स्टोरीज भी थोड़े से मज़े की होती हैं कभी कभार. एटलीस्ट दैट्स व्हाट पीपल हैव टोल्ड मी. जितनी ज़ोर से आप लोगों ने इस एक वीडियो की रिक्वेस्ट कर ली ना मुझसे, आई थिंक बस आप लोग मेरी शादी की वीडियो की ही बस इतनी ज़ोर से रिक्वेस्ट करेंगे इसके बाद. बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू बी रिव्यूइंग वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ब्रांड्स आउट देयर, स्किन केयर ब्रांड्स ऑब्वियसली, जिनके सिरम्स और बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स एक तो बहुत वायरल भी हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं. एंड दिस स्किन केयर ब्रांड इज़ The Ordinary. भले नाम से ऑर्डिनरी है लेकिन एक्चुअल में उनके प्रोडक्ट सारे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं. ऑनेस्टली मेरी तो पूरी स्किन केयर गेम The Ordinary ने चेंज कर दी हुई है. एंड आई स्वेयर बाय देयर प्रोडक्ट्स. अच्छा बस अब बातें कम काम ज़्यादा. लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन स्किन इश्यूज के बारे में. द फर्स्ट वन इज डलनेस, यानी कि हमारी स्किन बहुत टायर्ड लगने लग जाती है, ब्राइट नहीं लग रही, ग्लोई नहीं लग रही, बिल्कुल एक मुरझाई हुई फीलिंग है. आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू आर लाइक हाँ आई नो व्हाट दैट फील्स लाइक. नंबर 2, एजिंग. फाइन लाइंस नजर आना शुरू हो गई, लाफ लाइंस बनना शुरू हो रही हैं, फोरहेड पे लाइंस आ रही हैं. ओ माय गॉड, हम एज कर रहे हैं, अब क्या करें. नंबर 3, इरेगुलर स्किन टेक्सचर, यानी कि फाउंडेशन भी लगाते हैं तो एक अजीब सी गड़ वाली फीलिंग आ रही होती है स्किन के ऊपर. छोटे छोटे बम्प्स हैं फोरहेड पे या पूरी स्किन पे. मतलब स्किन टेक्सचर ऑल ओवर बहुत इरेगुलर है, यानी कि स्मूथ नहीं है, इवन नहीं है. नंबर 4, बिग पोर्स. और ये आप ड्राई स्किन वाले नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ का दुख, ये सिर्फ हम ऑयली स्किन्ड लोग ही समझ सकते हैं. नंबर 5 और सबसे खतरनाक, सबसे मजबूत और टिकाऊ, एक्नी. ओ माय गॉड. नंबर 6 जो कि यूजुअली एक्नी के साथ ही आता है, एक्नी स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, यू नेम इट. बेसिकली वो सब कुछ जो हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपनी स्किन के साथ डील किया है. जिससे आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन यू गाइज, बिकॉज मैंने ये बहुत दफ़ा सुना है कि स्क्रब करने से आपकी टायर्डनेस ख़त्म हो जाती है, डलनेस ख़त्म हो जाती है, स्किन ब्राइट हो जाती है, एक्नी ख़त्म हो जाती है, एक्नी स्कार्स फेड अवे हो जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ मिथ. यानी कि ये सच बात नहीं है. आई एम सो सॉरी, लेकिन जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं वो एक्चुअल में आपकी स्किन के लिए अच्छे बिल्कुल नहीं होते. अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से भी जाकर पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे कि जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं वो एक्चुअल में इतने हार्श होते हैं कि वो आपकी स्किन के अंदर छोटे छोटे टेयर्स डालते हैं, कट्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन हील होने के बजाय, अच्छी होने के बजाय और ज़्यादा प्रोन हो जाती है बैक्टीरिया कैच करने की, सन सेंसिटिव हो जाती है, एक्नी प्रोन हो जाती है और ऑयल प्रोडक्शन 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है. और उसके अलावा योर स्किन इवन एजेस फास्टर. अच्छा घबराना नहीं है, फिजिकल एक्सफोलिएंट्स मना है, लेकिन एक्सफोलिएशन तब भी आपकी स्किन की सबसे बड़ी नीड है. मॉइस्चराइजर भी है लेकिन चलें अभी उस पर बाद में आते हैं. एक्सफोलिएशन आपकी स्किन की तब भी सबसे बड़ी नीड है, लेकिन अगर आप फिजिकली एक्सफोलिएट नहीं कर रहे तो आप केमिकली एक्सफोलिएट करें. एंड आई विल जस्ट टेल यू गाइज अबाउट केमिकल एक्सफोलिएशन. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको जितना अनकॉम्प्लिकेटेड करके आप लोगों को समझा सकूं मैं आपको समझाऊं, क्योंकि ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है. क्योंकि द ऑर्डिनरी के जो पीलिंग सॉल्यूशंस हैं या एक्सफोलिएंट्स हैं उनमें 2 बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एक है AHA एंड द अदर वन इज BHA. सिंपल वर्ड्स में AHA और BHA दोनों एक्सफोलिएंट्स हैं, यानी कि वो आपकी स्किन के अंदर जाके आपके पोर्स को साफ करते हैं, आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन को मिटाते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स पे काम करते हैं, डेड स्किन सेल्स को एक्चुअल में फिजिकली हटा देते हैं, आपकी स्किन टोन को ब्राइटन करते हैं, आपके ओवरऑल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव कर देते हैं, यानी कि वो बम्पीनेस वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है. और जब आप एक्सफोलिएट करते हैं तो उसका मतलब है कि आपके पोर्स बिल्कुल साफ सुथरे हैं, क्लॉग्ड नहीं है.
तो जब आपके पोर्स क्लॉग्ड नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्नी भी मैनेज होगी और आपके एक्नी स्कार्स भी नहीं पड़ेंगे। तो अगर हम AHA वर्सेस BHA के बारे में बात करें तो AHA जो है वो थोड़ा सा एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है, यानी कि वो आपकी स्किन के टॉप लेयर पे काम करता है। इट्स ग्रेट फॉर पीपल विद ड्राई स्किन, पीपल विद एजिंग इश्यूज, people with fine lines, wrinkles, mild hyperpigmentation, melasma, fading acne scars जो कि थोड़े थोड़े रह जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, ये इन सब के लिए बहुत अमेजिंग है। However, on the other side, BHA is more of a power exfoliant, यानी कि ये बहुत डीप जाता है आपके स्किन के पोर्स के अंदर एंड दिस फाइट्स द डीपेस्ट इश्यूज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। तो ये ज़्यादा ऑयली स्किन टाइप वालों पे काम करता है क्योंकि ऑयली स्किन टाइप वालों के पोर्स काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत सीबम प्रोडक्शन होता है, साथ साथ एक्नी होती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं एंड उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है एक डीप exfoliator. So BHA is good for that stuff, sun damage, hyperpigmentation, acne scars, acne production, oil production, तो ये सारी चीज़ें टैकल करता है BHA। तो सबसे पहले बात करते हैं दी ऑर्डिनरी के ग्लूकोसाइड सिरम के बारे में जो कि एक्चुअल में एक विटामिन सी सिरम है। ऑलराइट, तो जैसे कि हम सबको पता है कि विटामिन सी इज एन अमेजिंग स्किन ब्राइटनर, यानी कि वो आपकी स्किन को बहुत ब्राइटन कर देता है। और अगर आपकी स्किन पे एक्नी स्कार्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, हाइपरपिगमेंटेशन है, या अगर आपको फाइन लाइंस, एजिंग, रिंकल्स, इन सब के इश्यूज हैं, तो विटामिन सी के कंसिस्टेंट इस्तेमाल से आप इवेंचुअली इन सारे स्किन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। बट सेंसिटिव स्किन टाइप वालों के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि विटामिन सी पीएच लेवल में बहुत ऊपर होता है, तो इट कैन स्टिंग, सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद दैट। सेंसिटिव स्किन टाइप वाले थोड़ा सा ख्याल रखें, बट बाकी स्किन टाइप वालों के लिए दिस सिरम इज अमेजिंग, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ड्राई स्किन वालों के लिए भी मजे का सीन है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी मजे का सीन है क्योंकि ना इसके अंदर सिलिकॉन है, ना इसके अंदर अल्कोहल है, ना इसके अंदर ऑयल है, तो ना हमारे पोर्स क्लॉग होंगे, ना कोई मसले मसाइल होंगे एंड येट द रिजल्ट्स आर देयर। लेकिन हाँ, हर स्किन केयर प्रोडक्ट की तरह इसको भी थोड़ा सा वक्त लगता है, लाइक 4 to 8 वीक्स, तो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आते, हर चीज़ में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक AHA है, यानी कि ये एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है। ये आपके स्किन के टॉप लेयर के अंदर पेनिट्रेट करके आपके पोर्स को एक्सफोलिएट करता है एंड दिस इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। लेकिन मेरी ऑयली स्किन टाइप है, इसके अंदर थोड़ा सा हाइलुरोनिक एसिड भी एडेड है बिकॉज इट्स मेंशन्ड ऑन इट, लैक्टिक एसिड प्लस HA। तो हाइलुरोनिक एसिड वैसे आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, तो इट वर्क्स really well for people with dry skin type, it works for people with oily skin type, normal skin type. Sensitive skin type वालों को थोड़ा सा अपने आप को इससे used to पहले करवाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी टॉलरेंस बिल्ड करनी पड़ेगी अपनी स्किन में पहले इस प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद जाकर यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस रिलीजियसली। इस प्रोडक्ट को लगाना सिर्फ रात के टाइम होता है क्योंकि ये दिन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श है। रात के टाइम पे ये अपना टाइम लेगा, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा और आपके सारे जो पोर्स हैं उनको एक्सफोलिएट करेगा। सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग आपको लिटरली स्किन शेड होते हुए नजर भी आएगी कि आपकी जो ड्राई डेड स्किन थी वो शेड हो रही होगी। इफ यू हैव स्किन प्रॉब्लम्स लाइक स्किन डलनेस, माइल्ड एक्नी स्कार्स या हाइपरपिगमेंटेशन, थोड़े से रिंकल्स और फाइन लाइंस, अनइवन स्किन टेक्सचर और टोन, तो लैक्टिक एसिड इज अमेजिंग फॉर यू बिकॉज ये इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करता है और इसके कंसिस्टेंट यूज पे, इसके कंसिस्टेंसी से इसको यूज करने के बाद आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। अब आते हैं हाइलुरोनिक एसिड की तरफ। हाइलुरोनिक एसिड इज आवर स्किन्स बेस्ट फ्रेंड और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। इट्स लाइक अ बिग ड्रिंक ऑफ वाटर फॉर योर स्किन क्योंकि वो आपकी स्किन को पूरी तरह से हाइड्रेट कर देता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम हाइलुरोनिक एसिड्स हैं जो एक्चुअल में स्किन पे काम करते हैं, यानी कि आपको फील होता है कि आपकी स्किन प्लम्प हो गई है, हाइड्रेट हो गई है, इट फील्स सॉफ्ट। और जब आप उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं तो आपको ये एक्चुअल में नज़र आने लग जाता है कि जो आपके छोटे छोटे, नॉट बहुत प्रोमिनेंट बट जो छोटे छोटे साइंस ऑफ एजिंग थे, कोई रिंकल्स छोटे मोटे, कोई लाफ लाइंस या कुछ भी, वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी कहीं से भी स्किन टोन अनइवन हो रही होती है या कोई बम्प्स बन रहे होते हैं तो हाइड्रेशन की वजह से वो भी निकल जाते हैं। सो इट्स लिटरली योर स्किन्स बेस्ट फ्रेंड क्योंकि आप जितना अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे उतनी आपकी स्किन यंग रहेगी, उतनी आपकी स्किन
अच्छी लगेगी। पर्सनली इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ यूज कर सकते हो, यानी कि अगर आप इसको विटामिन सी के साथ यूज करना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको नायासिनामाइड के साथ यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। यानी एक बहुत फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है, इसमें डरने की भी कोई चीज नहीं होती। आप इसको दिन में यूज करो, रात में यूज करो, इट्स कंप्लीटली सेफ टू यूज इट एंड इट्स सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। I'm very positive that I covered all of the skin problems that people usually go through, जो कि थोड़े से mild skin problems होते हैं and usually dry skin वालों को, normal skin type वालों को होते हैं या maturing skin type वालों को होते हैं। अब आते हैं थोड़े से ऑयली स्किन टाइप वालों की तरफ, यानी कि एक्नी प्रोन ठोस किस्म के जो सिरम्स हैं दैट पीपल लाइक मी, पीपल लाइक यू नीड। चलो जी, टाइम फॉर द सैलिसिलिक एसिड। एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए ये कितना मजे का प्रोडक्ट है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बिकॉज आई हैव बिन देयर एंड दिस प्रोडक्ट हैज बिन माई सेवियर। आई एम नॉट किडिंग अबाउट दैट। अब जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनको पता है कि उनको AHAs एक लेवल तक हेल्प आउट करेंगे, बट उन्हें एक्चुअल में जरूरत होती है एक BHA की, यानी कि एक डीप एक्सफोलिएंट, क्योंकि ऑयली स्किन वालों की स्किन के डीप अंदर जो पोर्स होते हैं उसमें ऑयल प्रोडक्शन होती है, उसी ऑयल प्रोडक्शन से एक्चुअली एक्नी होती है, फिर एक्नी स्कार्स रह जाते हैं, 500 मसले उसके साथ आते हैं। और ये एक BHA यानी कि सैलिसिलिक एसिड ये उन सब मसलों का खात्मा करता है। दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली अमेजिंग फॉर पीपल विद ऑयली स्किन। ना ही ये सिर्फ आपकी एक्टिव एक्नी को बहुत जल्दी हील करना शुरू करता है, बल्कि आपके पोर्स के अंदर जो डीप इनसाइड वो जो सीबम प्रोडक्शन हो रहा होता है वो उसको भी ख़त्म करता है, क्योंकि आपके अब पोर्स क्लीन है तो ऑब्वियसली एक्नी कहाँ से बनेगी, और साथ साथ ये आपके स्कार्स को भी बेहतर करता है। और नॉट जस्ट दैट, अगर आपको किसी भी किस्म का सनबर्न है या कुछ भी हाइपर पिगमेंटेशन क्रेजी किस्म की पुरानी थी तो आहिस्ता आहिस्ता ये उसको भी हील करता है। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंटायर रेंज एंड दिस इज द ऑर्डिनरी नायासिनामाइड प्लस zinc serum. Niacinamide plays the hugest role in improving the quality of your skin. सबसे पहले तो जिन लोगों के बड़े बड़े पोर्स हैं, पहले उन पोर्स को श्रिंक करता है, उसके बाद इट ऑल्सो बैलेंसेस द ऑयल प्रोडक्शन इन योर स्किन, इट प्रिवेंट्स एक्नी, इट ऑल्सो लाइटन्स एंड ब्राइटन्स योर स्किन। नॉट जस्ट दैट, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स है, मिलाजमा है या किसी भी किस्म के डार्क स्पॉट्स हैं, ये विथ टाइम उसको भी फेड अवे करता है, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव नेवर ग्लोन लाइक अ 100 watt bulb, but niacinamide makes my skin do that. It does. So basically अगर आपकी oily acne prone skin है तो आपके स्किन के सारे मसले यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। बिग पोर प्रॉब्लम सॉल्व्ड, एक्नी प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ऑयल प्रोडक्शन सॉल्व्ड, ग्लो चाहिए सॉल्व्ड। वन लिटिल थिंग, अगर आप नायासिनामाइड यूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ विटामिन सी सिरम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जब ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो ये एक्चुअल में स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू एवर यूज नायासिनामाइड विद विटामिन सी। जाते जाते एक और स्किन केयर टिप देती भी जाऊंगी कि चाहे आप लोग कोई भी स्किन केयर इस्तेमाल करें, चाहे वो दी ऑर्डिनरी हो, चाहे वो आप लोग DIY मास्क इस्तेमाल करते हैं, कभी भी सूरज में सनस्क्रीन के बगैर मत जाइएगा। कोई भी स्किन केयर एक्चुअल में आपकी स्किन को बहुत सेंसिटिव कर देती है और उसकी वजह से आपको एक्चुअल में सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, सनबर्न, सन टैनिंग, ये सारी चीज़ें आपको सन एक्सपोजर की वजह से होती हैं। तो अगर आप स्किन केयर पे इतना ख्याल कर रहे हैं और इतना टाइम लगा रहे हैं और उसके ऊपर से अगर आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो सन एक्चुअली आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर देगा। सो फॉर दैट यू नीड टू एक्चुअली पुट सनस्क्रीन। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो, मैंने आपकी स्किन प्रॉब्लम का भी हल बताया हो इस वीडियो के अंदर, एंड इफ दैट इज सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई विल कैच यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।